dear student, we are going to start the next poem. The name of the poem is Woman Work, written by Maya Angelou. In this particular poem, in the first, second, and third stanza, the poetess let us know about the household chores in which she is fed up after doing the same assignment every day. Therefore, the poem name is Woman Work. It indicates and it tells us that a woman who is going to work in a routine and she is fed up with the situation. पहले दूसरे स्टैंजे में वो यही बताती है कि वो किस तरह से मतलब अपना काम कर रही है और किस तरह से उससे फेडअप हो गया एक रूटीन से। अगर इस पोएम को हम कंपेयर कर लें अपनी अपनी जो है ना वुमन के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल मशर की वुमन के साथ हम अगर वेस्ट की वुमन को कंपेयर करें, तो ये चीज़ें जो इसके पास अवेलेबल है ना, ये अगर इन लोगों के पास हों तो ये तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। लेकिन ये फेडअप हो गया उन्हीं चीज़ों से। लाइक फॉर एग्जांपल उसका अपना घर है, बच्चे हैं, उसके घर में गार्डन है, प्रॉपर एक सिस्टम है, जो यहाँ की औरत को मिले तो मेरा ख्याल है वो शुक्रिया अदा करे अल्लाह ताला का। एनी हो, अब इसके अंदर वो क्या कह रही है देखे, वो कहती है आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड द चिल्ड्रन, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड द क्लास टू माइंड। मुझे बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है, जो कपड़े हैं उनको मेंडिंग करना पड़ता है, द फ्लोर टू माप, द फूड टू शॉप, जाके जनाब शॉपिंग करनी पड़ती है। Then the chicken to fry, the baby to dry, I got company to feed, the garden to weed, I have got shirt to press, the tots to dress, shirt press करनी पड़ती है, छोटे बच्चों को ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो basically these are the normal, assignments which a common married woman is supposed to do and to deal with everyday routine life. She is fed up with that routine and she asked about the free time and leisure time in order to enjoy the beauty of nature all around. देखें वो क्या कह रही है, वो कह रही है the cane, the torch to dress, the cane to be cut, I got clean up this hut. Then she talks about the natural elements, and whenever she is fed up with the routine life, she talks about natural elements and she calls them one by one. Like for example, she says that shine on me sunshine, rain on me rain, fall softly dewdrops and cool my brow again. अच्छा, शाइन ऑन मी सनशाइन, सूरज की रोशनी को कह रही है मुझ पे चमको, रेन ऑन मी रेन, बारिश मुझ पे बरसो, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाह रही है कि जब नेचुरल एलिमेंट्स को हम इंजॉय करते हैं या स्नो फॉलिंग इस तरह से, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता भी, लेकिन अब ये फेडअप होके तो उनको कॉल कर रही है। आगे देखें, वो कहते हैं स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हियर विद योर फायरेस्ट विंड, मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ अपनी तेज तराज हवा के साथ, फायरेस्ट विंड। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन, मुझे इतना अपने साथ उड़ाओ कि मैं जो है ना इस रात आज जो है ना आराम से रेस्ट कर सकूं और मैं भूल जाऊं ये जो मुझे काम करने हैं, जो रूटीन में मुझे काम करने हैं, मैं इससे अपनी जान छुड़ाना चाह रही हूँ। आगे देखिए, कहती है फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, मुझे आज रात रेस्ट करने दो। इन द लास्ट स्टैंजा शी सेज सन रेन कर्विंग स्काई माउंटेन ओशंस लीफ एंड स्टोन स्टार शाइन मून ग्लो, यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन। एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा शी कॉल्स एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट बाय इट्स नेम and she wants to show that she is happy with that particular life, which is basically imaginative life. Like for example, imaginary life, we sometimes think about it कि हम ये करने के बाद हम नॉर्थन एरिया तो पाकिस्तान देखने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे फॉर एग्जांपल। तो वो भी इसी तरह से नेचुरल एलिमेंट्स को अपना फ्रेंड कंसीडर करते हुए उनको कॉल कर रही है और अपनी वो डेली रूटीन से फेडअप होके उनके साथ एंजॉय करना चाहती है। दिस इज बेसिकली द पोएम and the theme of the poem is that she is fed up with the routine. Thank you very much.